हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी वीडियो। और आज मैं आपके साथ रक्षाबंधन स्पेशल 4 अलग तरह की मिठाइयों की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती है। कोई बाहर से खोया, मावा या फिर कुछ लेके आने की ज़रूरत नहीं। घर में मिलने वाले मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये सारी मिठाइयाँ बन कर के तैयार हो जाती है और बहुत ही झटपट बन के तैयार होती है, लेकिन खाने में ये बहुत ही शानदार लगती है। तो बस ये झटपट वाली मिठाई जो कि कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ही ये सारी मिठाइयाँ बन के तैयार हो जाती है, लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मार्केट की मिठाई से कहीं ज़्यादा यमी और कहीं ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस रक्षाबंधन अगर आप इस तरीके से मिठाई बना करके तैयार करेंगे ना, तो सभी आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं थकेंगे, क्योंकि ये मिठाइयाँ बनती ही इतनी शानदार है और कुछ एक इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बन के तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। तो चलिए फिर मार्केट वाली मिठाई आज घर पे बना के तैयार करते हैं, कम खर्च में, कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा शानदार, और सब आपकी तारीफ करे बिना ना थकेंगे। इतनी अच्छी ये सारी मिठाइयाँ बन के तैयार होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप मेरे वीडियो पे पुराने हैं तो रेसिपी को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इन शानदार सी रेसिपीज़ को, जो बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाती है। इसे आप रक्षाबंधन में बना सकते हैं या फिर किसी भी फेस्टिवल में बनाकर इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इन सारी रेसिपीज़ को बनाना। जो आज मैं सबसे पहली मिठाई बना के तैयार करने वाली हूँ वो है कलाकंद, जो कि हम एक बहुत ही ट्विस्ट के साथ बना करके तैयार करेंगे। सिर्फ 1 कप दूध के साथ ही ये मिठाई बन के तैयार होगी और ये बहुत ही दानेदार और शानदार बन के तैयार होगी। तो सबसे पहले कुकटॉप पे रख दीजिए 1 कप के करीब दूध। ये देखो मैंने 1 कप दूध रख दिया है। उसमें आप इसे थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें या फिर कोई भी जो खट्टी चीज़ है, जैसे आप सिरका भी डाल सकते हैं, उसे आप इसमें ऐड करेंगे तो दूध जो है वो दानेदार हो जाएगी। इसे और अच्छा दानेदार बनाने के लिए और झटपट बन के तैयार होने के लिए इसमें हम थोड़े से पनीर को क्रश करके ऐड कर देंगे। फ्लेवर के लिए यहाँ पे हम थोड़े से इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और मिठास के लिए मैंने ऐड किया है कंडेंस्ड मिल्क। आप चाहें तो यहाँ पे शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर दिया है। 1 कप दूध के लिए 2 से 3 चम्मच के करीब कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर दिया है। और हम बना के तैयार कर रहे हैं इंडियन मिठाई, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच के करीब घी। अब इन सारी चीज़ों को लगभग 5 से 7 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे। तो देखेंगे कि धीरे धीरे ये बिल्कुल थिक और गाढ़ा सा होना शुरू हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि जब ये हमारी सारी रेसिपी अच्छे से थिक और गाढ़ी हो जाएगी, मतलब ये सारी जो मिक्सचर है वो गाढ़ी हो जाएगी, तो किसी बर्तन में इसे अच्छे से सेट कर लीजिए। सेट करने के लिए मैंने इस तरीके से बोरोसिल का बर्तन लिया। आप कोई भी बर्तन ले सकते हो। उसे अच्छे से नीचे से ऑयल या घी से ग्रीस कर लीजिए। इंडियन मिठाई है तो मैंने इसे घी से ग्रीस किया, इससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है। अब सारे मिक्सचर को डाल के सेट कर लेंगे। ऊपर से इसे पिस्ता और बादाम से अच्छे से गार्निश कीजिए। आधा पौना घंटा के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, या फिर आप चाहें तो 1 घंटे के लिए इसे बाहर भी रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा और इसे मनचाहे शेप में आप कट कर लीजिए। मैंने इसे इस तरीके से बर्फ़ी के शेप में कट कर लिया है, जो नॉर्मली मार्केट में मिलती है। ये देखिए कितनी दानेदार और परफेक्ट बन करके तैयार होती है। तो ये बिल्कुल 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती है और सिर्फ घर में मिलने वाले मिनिमम इंग्रेडिएंट्स से बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही शानदार लगती है खाने में। तो आप चाहें तो इस रक्षाबंधन इस तरीके से कलाकंद घर पे बना के तैयार कर सकते हैं और इसे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब हमारी जो अगली रेसिपी है वो है सूजी के लड्डू। जी हाँ, इसे हम रवा का लड्डू भी बोलते हैं। मार्केट में भी बहुत ज़्यादा मिलती है ये रवा की लड्डू। इसे आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं और वो भी कुछ एक इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बन करके तैयार हो जाती है रवा के लड्डू। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस रवा लड्डू को घर पे बनाना। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है 1 कप के करीब रवा। तो ये मैंने 1 कप रवा ले लिया है। साथ में 1 कप के करीब यहाँ बेसन ले लेंगे। तो ये मैंने बेसन ले लिया है। अब आप रवा और बेसन दोनों को अलग अलग छन्ने से छान लीजिए, क्योंकि रवा मोटी होती है और बेसन बारीक होती है। तो इसे अच्छे से छान लीजिए और छान करके दोनों को अच्छे से मिला दीजिए। ऊपर से ऐड कर दीजिए थोड़ा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, और मैंने यहाँ पे घी ऐड कर दिया है। घी से इसकी बाइंडिंग अच्छी होती है। तो इसे मिलाइए। करीब 2-3 चम्मच के करीब घी ऐड कर दें, या फिर उतना ऐड करें जितने में कि ये अच्छे से इसकी
गोले बनने शुरू हो जाएं। तो मैंने 1 कप के लिए लगभग 3 बड़े चम्मच के करीब घी ऐड कर दिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। तो जब ये इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से जब ये बंधनी शुरू हो जाए ना, मतलब कि ये परफेक्ट घी का रेशियो है आपके सूजी के या फिर रवा के लड्डू के लिए। अब यहाँ पे धीरे धीरे दूध ऐड करेंगे, रूम टेम्परेचर का दूध ऐड कर दीजिए और इसका एक अच्छा डो बना करके तैयार कर लेंगे। ना ही बहुत सख्त और ना ही बहुत नरम डो लगा के तैयार करेंगे। तो इस तरीके से दूध मिलाते हुए धीरे धीरे दूध डालिए और डाल के इसका डो लगा करके तैयार कर लीजिए। तो ये देखो मैंने इसका डो लगा करके रेडी कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसे चाहें तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद इसके छोटे छोटे पेड़े बना करके तैयार कर लीजिए। तो इस तरीके से पेड़े बना लेंगे। तो ये मैंने सारे पेड़े बना करके तैयार कर लिए हैं। तो बस इस तरीके से पेड़े बना लीजिए, ना ही बहुत पतले बनाने हैं और ना ही बहुत मोटे पेड़े बना के तैयार करने। तो इस तरीके से पेड़े बना करके तैयार कर लो। तो ये देखिए मैंने सारे पेड़े बना करके तैयार कर लिए। चलिए इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए कुकटॉप पे रख दीजिए घी। तो ये मैंने घी रख दिया है कुकटॉप के ऊपर। जब हमारा घी अच्छा गर्म हो जाए, इसे देख लें, जब घी अच्छा गर्म हो जाए तो उसमें ये सारे जो हमने पेड़े बना के तैयार किए उसे अच्छे से फ्राई कर लेना है हमें। तो इसे डालते जाइए और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे धीरे धीरे फ्राई करना है ताकि ये अंदर से बिल्कुल अच्छा क्रिस्पी और पक जाए। तो इस तरीके से आप इसे घी या फिर ऑयल के अंदर ट्रांसफ़र करिए और इन सारे पेड़ों को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। कुल मिला के 5 से 7 मिनट लगेंगे और हमारे पेड़े बिल्कुल गोल्डन हो जाएंगे। तो जब ये सारे पेड़े अच्छे से गोल्डन हो जाए उसके बाद इसे आप बाहर निकाल लें घी के अंदर से। बिल्कुल क्रिस्पी और गोल्डन हो जाने चाहिए, इस चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये देखिए हमारे सारे पेड़े बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके। चलिए इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे पेड़े को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इन सारे पेड़ों को अच्छे से ठंडे कर लीजिए और ठंडे करने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे ताकि हम इसका पाउडर फॉर्म में इसे अच्छे से मिक्सर जार में डाल करके अब इसका पाउडर बनाने वाले हैं बिना दूध बिना पानी के। तो इसे अच्छे से छोटे छोटे बारीक कर लीजिए। अब इसे हम डालेंगे मिक्सर जार के अंदर और इसका फाइन पाउडर बना करके हमें तैयार कर लेना है, बिल्कुल बारीक बना लेना है। तो इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस बना लीजिए। उसके बाद इसे डालें मिक्सर जार के अंदर और इसका फाइन पाउडर बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखो रवा का पाउडर बन करके तैयार हो चुका है। तो कुछ इसी तरीके का पाउडर हमें चाहिए। अगर इसमें गुठली हो तो आप इसे 1 से 2 बार छान भी सकते हैं। ये बिल्कुल गुठली नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो इसे अच्छे से 1 से 2 बार छान लीजिए और जो भी मोटी या गुठली होगी वो निकल जाएगी। तो इस तरीके से इसे छान लेना है हमें। तो ये देखिए हमारा रवा का पाउडर बन करके तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पर हमें क्या करना है कि हमें बना के तैयार करनी है एक चाशनी सी। ना 1 तार और ना ही 2 तार की चाशनी बनानी है, केवल चाशनी बना के तैयार करनी है। तो इस तरीके से पैन में ऐड करेंगे। तो इस तरीके से पैन में ऐड करेंगे शुगर। 1 कप शुगर के अंदर 2 कप के करीब पानी डालेंगे और जब ये पतली, मतलब 1 तार की नहीं, 1 तार से कम जब ये चिपचिपी हो जाए तो इसे हम बंद कर देंगे। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ऐड कर लेते हैं। तो मैंने थोड़े काजू, थोड़े बादाम ले लिए हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ड्राई फ्रूट को अच्छे से घी में फ्राई कर लीजिए और इसे बारीक भी कर लीजिए। अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे हम रवा के पाउडर के अंदर। साथ में हम धीरे धीरे डालेंगे ठंडे किए हुए इस शुगर के सिरप को, मतलब कि जो हमने चाशनी बना के तैयार की उसे डालेंगे। ऊपर से मैंने थोड़े किशमिश भी ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो किशमिश फ्राई करके भी डाल सकते हैं। धीरे धीरे मिक्सचर को डालेंगे। धीरे धीरे मिक्सचर के अंदर हम चाशनी डालेंगे और इसे बांधने की कोशिश कीजिए। देखिए ये रवा के लड्डू बन करके तैयार हो चुके हैं। ऊपर से चाहें तो आप इसे चांदी के वर्क से अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। बिल्कुल मार्केट के जैसी बन के तैयार होती है और खाने में ये बिल्कुल शानदार लगती है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इस रक्षाबंधन रवा लड्डू घर पे बना के तैयार कर सकते हैं और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस रवा लड्डू को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब हम बना के तैयार करते हैं अपनी अगली रेसिपी को, जो है घेवर। और घेवर तो हम सभी को पता है, रक्षाबंधन में घेवर बहुत इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान साइड में मतलब कि घेवर के बिना तो रक्षाबंधन मनाई ही नहीं जाती है। रक्षाबंधन पे राजस्थान में घेवर ज़रूर बनाए जाते हैं, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये पूरे इंडिया में बनाई जाती है रक्षाबंधन में और खाई जाती है। तो हम इसे मार्केट से लेकर के आते हैं क्योंकि बहुत लोगों को लगता है घेवर बनाना बहुत मुश्किल है। तो इसे आज हम बहुत ही
ही आसानी से और घर पे बना के तैयार करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही आसान सी और मिनिमम इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली घेवर, जिसे हम घर पे बना के तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो बिल्कुल मार्केट जैसी घेवर बनाने के लिए हमें सबसे पहले मेल्टेड घी ले लेना है। तो ये मैंने मेल्टेड घी ले लिया है, या फिर आप चाहें तो रूम टेम्परेचर का भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं ये मेल्टेड घी ले लूँगी, लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब मेल्टेड घी ले लीजिए, या फिर आपको जितना बना के तैयार करना है आप उतनी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मेल्टेड घी में हमें ऐड करना है आइस के क्यूब्स, मतलब कि बर्फ़ के टुकड़े को ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से फेंटना है। तो ये बर्फ़ है जिसे मैंने अच्छे से जमा लिया था। अब इसे हमें क्या करना है कि इससे घी को अच्छे से फेंटना है हमें। तो बस इस तरीके से घी में बर्फ़ के टुकड़ों को डाल करके इसे अच्छे से मिलाइए। तब तक मिलाना है हमें जब तक घी जो है हमारी बिल्कुल सफ़ेद नहीं हो जाती, बिल्कुल फ्लफ़ी नहीं हो जाती, बिल्कुल फ्रॉदी नहीं हो जाती। तब तक इस घी को हमें अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिलाना है, अच्छे से फेंटना है। तो कुल मिलाकर के 5 से 6 मिनट लगेंगे और हमारा जो घी है वो बिल्कुल अच्छे से मक्खन की तरह बन करके तैयार हो जाएगा आइस के कांटेक्ट में आने के बाद। तो ये देखिए अच्छे से मिलाते जाइए। आप चाहें तो ये पूरा प्रोसेस जो है मिक्सर जार के अंदर भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और 2 से 3 मिनट में आपका घेवर का मिक्सचर बन करके तैयार हो जाएगा। चलिए मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से मिलाएंगे अच्छे से बर्फ़ को। तो ये देखिए हमारा जो घी है वो बिल्कुल फ्लफ़ी और फ्रॉदी बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल मक्खन की तरह बन करके तैयार हो चुका है। इसका कलर काफ़ी चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इस मक्खन के अंदर मैदा धीरे धीरे मिक्स करेंगे। तो धीरे धीरे एक एक चम्मच करके इसके अंदर मैदा मिलाइए और फिर मैदा और मक्खन दोनों को आपस में हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। तब तक मिक्स करना है जब तक ये मैदा और मक्खन बिल्कुल आपस में अच्छे से मिल जाए, बिल्कुल घुल मिल जाने चाहिए और ये बिल्कुल एक तरह का बैटर बन करके तैयार हो जाना चाहिए। तो इसे दोनों को अच्छे से मिलाइए, बिल्कुल ये फ्लफ़ी बन जाना चाहिए। इस तरीके से इसे हमें मिला करके तैयार करना है। तो धीरे धीरे इसमें मैदा ऐड करते जाएं, एक एक चम्मच करके मैदा ऐड करते जाएं और इस मक्खन के साथ इस मैदे को अच्छे से मिक्स करते चले जाएं। आप चाहें तो यहाँ पे 1 से 2 चम्मच के करीब आप यहाँ बेसन भी ऐड कर सकते हैं। हलवाई इसमें बेसन भी ऐड करते हैं, उससे इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है। ये क्रिस्पी बनते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं, मतलब क्रिस्पी और सॉफ्ट बन करके तैयार करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे 1 चम्मच के करीब या फिर 2 चम्मच के करीब बेसन भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन बेसन ऐड करने से ये बहुत जल्दी टूटने लगते हैं। तो अगर आप बेसन ऐड करके इसे बना सकते हैं तो आप यहाँ पे बेसन ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना बिल्कुल अच्छा सा बैटर बन के तैयार हो गया, बिल्कुल सफ़ेद, और मक्खन और मैदा जो है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो गए, एकदम बिल्कुल फ्लफ़ी बन के तैयार हो गए। तो कुछ इसी तरीके का बैटर हमें चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस बैटर के अंदर हमें ऐड करना है बिल्कुल चिल्ड और ठंडा पानी। तो यहाँ पे बिल्कुल चिल्ड बर्फ़ वाला पानी ऐड कीजिए। तो ये देखिए मैं बर्फ़ वाला पानी ऐड कर रही हूँ। इसी तरीके से आप भी यहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी ऐड करते करते इसकी एक पतली सी स्लरी बना के तैयार करनी है। कितनी पतली बना के तैयार करनी है मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाइए पानी के साथ, और ये देखिए इतनी पतली स्लरी इसकी बना करके तैयार करनी है। अब इसे किसी बॉटल के अंदर भर दें ताकि उससे हम एक एक ड्रॉप करके इसे ऑयल के अंदर हम गिरा सकें। तो आप चाहें तो सिंपल नॉर्मल घर के बॉटल के अंदर भी इसे भर सकते हैं। मैंने इस तरीके का एक बॉटल ले लिया, इसके अंदर भर दिया है ताकि इससे गिराना आसान हो, मतलब ऑयल के अंदर इसे एक से एक ड्रॉप करके गिराना आसान हो जाए। अगर आपके पास बॉटल नहीं है तो आप स्पून की सहायता से भी ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुक टॉप पे रखते हैं, कोई भी एक कढ़ाई या पैन रख दीजिए, उसके अंदर ऑयल ऐड कीजिए क्योंकि हमें अब घेवर बना करके तैयार करना है। तब तक हम उस बैटर वाले बॉटल को फ्रिज में रखेंगे, वो बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। जब हमारा ऑयल अच्छा गर्म हो जाए तो इस तरीके से ड्रॉप करके हम वो बैटर गिराएंगे। तो देखेंगे आप धीरे धीरे हमारा जो घेवर है वो बिल्कुल बन करके तैयार हो जाएगा। कंटिन्यू बीच में इस तरीके से ड्रॉप करते रहें आप इस बैटर का, और बस धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारा जो घेवर है वो साइड से बनना शुरू हो चुका है। बीच में इसके कोई होल सा बनाते चले जाएं, जिससे जैसे मार्केट में या फिर जैसे हलवाई बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से उसी जगह पे आप घेवर का ड्रॉप गिराएं, मतलब जो मिक्सचर है उसका ड्रॉप गिराएंगे तो आपका जो घेवर है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। इस स्टेज पे हमारा फ्लेम बिल्कुल हाई रहेगा, मतलब हाई फ्लेम पे ही इसे बनाना है। तो हाई फ्लेम पे बनाएं। हलवाई यहाँ पे बनाने के लिए
रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते, वो यहाँ पे बनाने के लिए डालडे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डालडा जो है वो टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, मतलब वो ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। रिफाइंड ऑयल ठंडी हो जाती है तो आपका घेवर जो है परफेक्ट नहीं बनेगा, जालीदार नहीं बन के तैयार होगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे बिल्कुल देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डालडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल में ये थोड़े उतने अच्छे नहीं बनते जितना अच्छा रिज़ल्ट घी के अंदर आता है। तो इस तरीके से आप घेवर बनाइए। अब जब सारे ड्रॉप डाल चुके होंगे तो इसे हाई फ्लेम पे आप पकने देंगे। कुल मिला के 4-5 मिनट लगेंगे और आपका घेवर बन के तैयार हो जाएगा। आप देखेंगे धीरे धीरे ये साइड्स छोड़ना शुरू हो जाएगा और नीचे से भी ये बिल्कुल अच्छे से छोड़ देगा और ये धीरे से ऑयल के ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा घेवर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। चलिए इसे हम बाहर निकालते हैं। अब अगर आपने बैटर के अंदर बेसन मिला दिया होता तो इस स्टेज पे इसे बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल वो टूटने लगते हैं और बाहर आप निकालोगे तो आसानी से बाहर नहीं निकलते। तो ये देखिए हमारा परफेक्ट घेवर बनकर के तैयार हो चुका है। ये बहुत अच्छी और जालीदार बन के तैयार हुई है। तो मैं आपको अभी इसकी जाली दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी जालीदार बन के तैयार हुई है, बिल्कुल मार्केट जैसी घेवर बन कर के तैयार हुई है और घर में मिलने वाले कुछ एक इंग्रेडिएंट्स के साथ ही ये बन कर के तैयार हो जाती है और बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती है। चलिए अब एक तार की चाशनी बना करके तैयार करते हैं। तो किसी भी एक बर्तन के अंदर हम 2 कटोरी के करीब पानी ऐड कर देंगे। 1 कटोरी हम वहाँ पे ऐड करेंगे शुगर और साथ में मैंने केसर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो केसर, इलायची ऐड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने थोड़ा फूड कलर ऐड कर दिया है ताकि इसका कलर अच्छा आए, बिल्कुल मार्केट जैसा आए। तो हल्का सा ऑरेंज कलर ऐड किया है मैंने और ये हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है और हमारी घेवर जो है वो भी ठंडी हो चुकी है। अब इसे आप चाहें तो घेवर को चाशनी के अंदर डिप कर सकते हैं या फिर ऊपर से इस पे आप चाशनी हल्की हल्की ड्रॉप कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। तो ये देखिए इस तरीके से चाशनी, गाढ़ी सी चाशनी को ऊपर से अच्छे से ड्रॉप कीजिए। तो इस तरीके से मैंने केसर वाला शुगर सिरप बना के तैयार किया, तो उसे मैं अच्छे से ऊपर से ड्रॉप कर दूंगी ताकि हमारा घेवर जो है वो अच्छा मीठा हो जाए। आपको अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप ज़्यादा इस तरीके से शुगर सिरप ड्रॉप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आप अपने पसंद की रबड़ी ऐड कर सकते हैं। आप इलायची फ्लेवर की रबड़ी ऐड कर सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स की रबड़ी ऐड कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से रबड़ी बना करके तैयार कर लीजिए। बिल्कुल घर का बना हुआ ये दूध का रबड़ी है, इसे बना के तैयार करेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से बिल्कुल मार्केट में जिस तरीके से मिलती है वैसे हम चारों तरफ से इस तरीके से लगा देंगे। तो बस बहुत ही आसानी से घर पे और घर में मिलने वाले मिनिमम इंग्रेडिएंट्स से आप घी घर पे बना करके तैयार कर सकते हो और ये मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है, क्योंकि मार्केट में वो किस तरीके का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके का शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका हमें पता नहीं। लेकिन घर में हम अच्छा ऑयल और अच्छा शुगर और अच्छी घी का इस्तेमाल करके इस तरीके से अच्छा घेवर बना करके तैयार कर सकते हैं। ऊपर से इसे ड्राई फ्रूट से अच्छे से गार्निश कीजिए और इसे आप रक्षाबंधन में इंजॉय कीजिए। अब जो हमारी अगली रेसिपी है वो है मैंगो सौंदेश। अभी मार्केट में मैंगो मिल रही है तो मैं इस मैंगो सौंदेश को बना करके तैयार कर रही हूँ। अगर आपको मैंगो ना मिले तो आप किसी दूसरे फ्रूट के साथ भी इसे रिप्लेस कर सकते हैं। आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी सौंदेश बना करके तैयार कर सकते हैं, फिर आप चाहें तो पाइनएप्पल सौंदेश भी बना करके तैयार कर सकते हैं, मैंगो सौंदेश बना के तैयार कर सकते हैं, मिल्क सौंदेश बना के तैयार कर सकते हैं। जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो उससे आप हर तरीके की सौंदेश बना के तैयार कर सकते हैं। अगर कोई फ्रूट ना हो तो फिर आप केसर सौंदेश बना के तैयार कर सकते हैं, जो बहुत आसान है बनाना। आज मैं आपके साथ मैंगो सौंदेश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो ये फ्रेश मैंगो है, इसके पल्प को हमें निकाल लेना है। तो बस इस तरीके से इसके पल्प को निकाल लीजिए और बीच वाले हिस्से को हटा दीजिए। अब इन सारे पल्प को हमें क्या करना है, मिक्सर जार के अंदर ट्रांसफ़र करके और इसे बारीक कर लेना है। बिल्कुल इसका पेस्ट बना करके हमें तैयार कर लेना है। तो इन सारे मैंगो पल्प को मिक्सर जार के अंदर डालेंगे और साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क। तो ये घर का मिल्क है तो थोड़ा मिल्क ऐड कर दीजिए, हाफ कप के करीब। और साथ में इसमें हम ऐड कर देंगे पनीर के पीसेस। तो ये पनीर का टुकड़ा है, इसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को मिला के इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना करके हम तैयार कर लेंगे। अब
कुकटॉप के ऊपर रखिए एक पैन या कढ़ाई, उसके अंदर ये जो मिक्सचर हमने बना के तैयार किया उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे कोई घी ऑयल का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, घी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं इंडियन मिठाई, तो यहाँ पे हम घी का इस्तेमाल बाद में करेंगे। अब इस मिक्सचर को सीधे हम पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे हमें लगातार चलाते हुए अच्छे से कुक करना है। तो कुल मिलाकर के 5 से 7 मिनट लगेंगे और इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए हमें इसे कुक कर लेना है। इसे लगातार चलाते हुए पकाएं। इसमें हम बीच में ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। तो ये मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है, लगभग 3 बड़े चम्मच के करीब मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे 1 आम के लिए। अब इन सब चीज़ को अच्छे से मिलाते हुए हमें इसे अच्छे से पकाना है। बीच में इसमें मिठास के लिए आप चाहें तो थोड़ा कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंगो और मिल्क पाउडर अपने आप में मीठी होती है, तो आप हल्का मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप कंडेंस मिल्क को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो मीठा खाना पसंद है, लेकिन अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो आप यहाँ पे कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करें। अब हम बना के तैयार कर रहे हैं इंडियन मिठाई, तो हम यहाँ पे 1 से 2 बड़े चम्मच के करीब घी का इस्तेमाल कर देंगे। इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब लगातार इसे चलाते हुए इसे पकाएंगे तो 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड किया था, तो ये धीरे धीरे थिक होना शुरू हो जाएगा। तो बस इसे लगातार चलाते रहें और बिल्कुल अच्छे से देखिए ये हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब इस स्टेज पे यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा मैंगो का एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम ये मैंगो फ्लेवर का बना रहे हैं। तो फ्रेश मैंगो से वो स्वाद तो आता है, लेकिन एसेंस जो स्मेल है, खुशबू है, वो नहीं आती। तो आप यहाँ पे चाहें तो 1 से 2 ड्रॉप के करीब एसेंस ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 ड्रॉप के करीब एसेंस ऐड कर दिया है। तो ये देखिए हमारे मिक्सचर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो चुका है। अब आप चाहें तो इस मिक्सचर से बर्फ़ी बना सकते हैं। इस मिक्सचर का इस्तेमाल करके आप लड्डू बना सकते हैं, या फिर इस मिक्सचर का इस्तेमाल करके आप पेड़े बना के तैयार कर सकते हैं। हम आज बर्फ़ी बना के तैयार करेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक बोरोसिल का बर्तन ले लिया है, इसमें घी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और जो मिक्सचर है उसे उसके अंदर हम ट्रांसफ़र करके अच्छे से फैला लेंगे। तो इस तरीके से किसी स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से फैला लीजिए और इसे बिल्कुल इवन कर लीजिए। इवन करने के बाद आप मन चाहे ड्राई फ्रूट्स कट करके इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। चांदी के वर्क से इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप उससे स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने थोड़े से बादाम से और थोड़े से पिस्ता से इसे अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया है ऊपर। अब इसे कुछ देर के लिए हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे साइड में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए, और थोड़ी देर के बाद इसके पीसेस बना लीजिए और आपकी ये देखिए मैंगो शौंदेस बन के तैयार हो चुकी है। मैंने इसे बर्फ़ी के शेप में कट किया है, आप चाहें तो किसी भी शेप में इसे कट करके इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से आप मैंगो शौंदेस घर पे बना के तैयार कर सकते हैं, और सिर्फ घर के इंग्रेडिएंट्स से बन के ये मैंगो शौंदेस तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से घर में मिलने वाले मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इस रक्षाबंधन ढेर सारी मिठाइयाँ बनाइए और आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ उन मिठाइयों को इंजॉय कीजिए। आई होप आपको मेरी ये सारी मिठाइयों की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरीके के नए नए रेसिपी के साथ मैं फिर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।